देखो, रिकॉर्डिंग मिल रही थी ना आप लोगों को? जी जी। यस सर। ठीक है, वो पूरी देखना, वो देख लिया करना, ये ना वो जी बैठे जी, रहा वो करो मैं ऐसे। यूट्यूब पे देखे, ठीक है, चैनल अच्छा। पे। हाँ, वो ये यही रिकॉर्डिंग आ रही है। जी तो जी मैं बिल्कुल। वो नहीं दे रहा क्योंकि और चीज है। यहाँ हाँ पे जी। आपको मैं कुछ और करवा रहा होता हूँ, तो फिर मैं इनका उधर हम्म। ही लोग देख लिया करो, हाँ ठीक है। जी। जी जी। चलो जी, अब अजान आते हैं थोड़ा जी। थोड़ा मुझे भी बताते जाया करो यार। सही। तुम नहीं काम करते? सारी इतनी समझ ही नहीं थी, पहले 2 में लगी तो। देखो यार, मेहनत करना पड़ती है, इसको नहीं समझ बंदा। खुद जो मैं कोड देता हूँ वही ऊपर से दे के, मेरी वीडियो है उसको 10 बार देखो, ऊपर से दे के प्रैक्टिस कर या करो, ऐसे ही आएगी। ऐसे कभी नहीं चीज आती कि आप को के जी यस। मुझे आ नहीं रही तो लैपटॉप किया बंद, वो तो बाहर पबजी पे लगे रहे, ऐसे कभी नहीं काम होता। यस सर। ये टिकटॉक फेसबुक बंद करना पड़ती है। बिल्कुल। यस। नहीं तो फिर तुम्हारे बाबा से पूछो। नहीं नहीं सर, टिकटॉक तो फेसबुक यूज ही नहीं करता। हाँ, अकाउंट बने हुए हैं, वो लॉग ही नहीं वो कभी की। LOI में पूछते रहते हैं, तो मैंने कहा बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि अभी न्यू न्यू है तो बेहतर है, काम पे ध्यान दो आप। हम्म। यस सर। ठीक है जी, आज को इतना लेक्चर है। आज तीसरा। तीसरा सर। वैसे लिख रहा हूँ ना बाज टाइम में, थर्ड लेक्चर। ये मैंने जी अबाउट का पेज बना लिया है, मैंने कहा वो होम का था तो उसको हम, ये देखो ये थर्ड लेक्चर आ गया। ये देखो, जी कल हमने जो काम किया था वो आपके सामने था, टेबल बना था। बिल्कुल। ठीक है। और हम्म। फाइल नेम ID वगैरह दूसरा तीसरा ये सारा ठीक हो गया। हम्म। पोट्री, ब्यूटी कोड, रिएक्ट, ये सारा हमने इसके अंदर किया था। बिल्कुल। ठीक है। और इसके जी। अंदर मैंने टेबल के अंदर आपको बताया था, हर चीज 1 बाय 1 लिख के दी थी कि ये टेबल किसके लिए यूज होता है, इसका क्या मकसद होता है, इसका क्या मकसद है मैन। ठीक है, हर चीज आपको मैंने लिख के भेजी हुई है। हम्म। टेबल ऐड कैसे स्टार्ट किया था इमेज, आज हम करने जा रहे हैं इसी को रिवाइज, पहली बात। सही। और सही। इसके अंदर आज हम CSS यूज करेंगे, इन लाइन। याद रखना, जो बेसिक टैग है वो यही है, रोजमर्रा हम्म। की जिंदगी में यही यूज होते हैं, यही आपने करने होते हैं। सही। इसके अंदर एक नैब बार है, वो मैं अभी नहीं करवाई, वो ना अभी करवाऊंगा, आपने तब करवाऊंगा जिस टाइम ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तब आपको वो नैब बार करवा दूंगा, ठीक हो गया। सही। तो आज हम करने लगे हैं CSS की। अब CSS बेसिकली क्या चीज होता है, इसको बोलते हैं केस कैडिंग स्टाइल शीट। हम्म। ठीक है, इसकी जी। होती है CSS। हम्म। तो इसको हम बोलते हैं केस कैडिंग स्टाइल स्टाइलिंग शीट। स्टाइल शीट। शीट। केस, CASE, केस कैडिंग स्टाइल शीट। ठीक है। इसकी जी। आगे 3 टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ CSS, मैं इधर ही ब्रैकेट डाल के आगे कर रहा हूँ। ये 3 टाइप्स ऑफ CSS, ठीक हो गया। और जी। नंबर 1 पे कौन सी होती है, 1 पे मैं लिख रहा हूँ इनलाइन, इनलाइन CSS। नंबर 2 पे होती है इंटरनल, INTRNL, इंटरनल नल CSS। इसका भी आई बड़ा कर देता हूँ, आपको पता बस चल जाए, इंटरनल। और फिर इसी तरह 3 डॉट एक्सटर्नल CSS, ठीक हो गया जी। जी। क्या हुआ? थ्री क्या टाइप्स नाम है इसके इसका? आगे। रजा, थोड़ा सा आप ना बोलो। यस सर। वो मैंने सर माइक वैसे म्यूट लगाया था, तो सुनो। बस, कि इसको केस कैडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं CSS को, 3 टाइप्स ऑफ CSS, इनलाइन, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल। आज हम एक्सटर्नल। जो CSS करने जा रहे हैं वो है इनलाइन। अब इन ठीक। तीन में भी फर्क होता है कि सबसे ज्यादा कौन सी वर्क जल्दी करती है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो हम्म। वो हमारी इनलाइन है। ठीक है। हम्म। और उसके बाद नंबर पे
प्रायोरिटी होती है। अजान थोड़ा सा बताओ, इतना तो जी मैंने सेकंड बता दिया। इंटरनल, बिल्कुल। इंटरनल, उसके बाद सेकंड फिर एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। क्यों प्रायोरिटी ज्यादा होती है इनकी? हम्म, कोई पता नहीं सर। क्योंकि यार ये फर्स्ट टर्म टैग के अंदर यूज होती है, सही। ठीक है। इस यस वजह सर। से है क्योंकि ये पहले नंबर पर होती है, क्योंकि ये टैग्स पे होती है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे इंटरनल इसलिए होती है क्योंकि वो HTML पेज के अंदर यूज होती है। और जब तीसरे नंबर पे जाओगे तो वो किसकी हो जाएगी? एक्सटर्नल की। जी एक्सटर्नल। ठीक हो गया। ये जी। यस प्रायोरिटी सर। होती है इसकी, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। नंबर 1 पे होती है, प्रायोरिटी ज्यादा है, PRIORIT, प्रायोरिटी वो होती है ये डॉट लिख के इनलाइन की, जी। इनलाइन। उसके बाद इंटरनल, इंटरनल। फिर एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। अब क्यों प्रायोरिटी क्यों होती है? प्रायोरिटी इस जी वजह से होती है क्योंकि जो सबसे जल्दी वर्ड वो टैग के अंदर चीज होती है, वो उस टैग को उसी टाइम ग्रिप कर लेती है बनिस्बत एक्सटर्नल के। और जब वो उसको ग्रिप करती है तो मैं फौरन वो उसको पकड़ लेती है, और फिर हम उसको क्या करते हैं, वो उस पर वर्क हो जाती है। जब इनलाइन यूज नहीं होती तो इंटरनल और एक्सटर्नल होती हैं, तो इंटरनल होगी। क्योंकि सही। इंटरनल इसलिए फिर यूज होगी क्योंकि वो HTML के पेज के अंदर है, पेजेस के अंदर है, तो वो उसको जल्दी यस सर। पिक कर लेती है। और तीसरे नंबर पे फिर एक्सटर्नल यूज होती है, तो लेकिन हम जो यूज करेंगे वो एक्सटर्नल है। आइडिया तीनों का दूंगा, यूज हम कौन सी करेंगे? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। जो इंटरनल होती है सर, उसमें वो जो आपने उसने बताया था एक क्लिक में खुल जाती है, वो वाली है इंटरनल। नहीं नहीं, है क्लिक पे वो रिएक्ट होती है, ये और चीज होती है, ये यस CSS सर। होती है हमारी। ठीक है। ठीक है, ये जी CSS होती है, CSS पे जो काम होता है वो होता है। अब जाके मैं ठीक। स्टार्ट करने लगा हूँ। आज सबसे पहले मैं कमेंट में लिख रहा हूँ इनलाइन, इनलाइन लाइन। CSS। CSS। ठीक है, जी इनलाइन CSS में सबसे पहले आपको थोड़ा सा, अच्छा सिंपल ही याद करता हूँ। डिव क्लास आईडी, हाँ मुझे जान कल याद कराना, डिव क्लास आईडी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। डिव क्लास बस टाइम, आईडी ठीक हो हाँ गया। मतलब मुझे बस टाइम में थोड़ा सा जी जी। बंदा नहीं जहन में रहती, तो ना ये यहाँ पे गया ATM, इधर लिख लेता हूँ div class। अच्छा जी, इनलाइन सबसे पहले मैं लिखता हूँ एडिंग, तो एडिंग के अंदर मैं लिखता हूँ कोड ट्रिक्स, हम्म, ठीक है। जी उसके बाद अब देखता हूँ कि ये मुझे क्या करती है, वर्क क्या दे के देती है। तो यहाँ पे मैं अबाउट के अंदर थर्ड था, ये देखो कोड ट्रिक्स। अब जी CSS के अंदर एक इनलाइन CSS, जब मैं इनलाइन करूंगा तो ये H1 जो टैग होता है इसके अंदर मैं यूज करूंगा इनलाइन CSS। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो देखो क्या फर्क पड़ता है, स्टाइल यहाँ पे नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो स्टार्ट वाला टैग होता है उस पे वर्क करती है, यहाँ पे भी नहीं कर रही। देखो मैं ST बिल्कुल। लिखता हूँ तो वो ये जी नहीं, इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही वो। तो मैं जी। ये जाएगी इस टैग पे, स्टार्टिंग जो में। ओपन स्टार्टिंग में जाएगी, जो स्टार्टिंग है उस टैग के अंदर जो वहां पे CSS है, ये स्टाइल आ गया, सॉरी ये क्या आ गया, स्पेस एली। STYLE इज इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। जी और ये स्टाइल क्या करेगा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन, ये टेक्स्ट अलाइन ये होती है बेसिकली, अब देखो प्रॉपर्टी बेसिकली वो होती है जो स्टार्ट में होती है, ये जैसे टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। इसकी विड्थ ये एक प्रॉपर्टी है, हाइट प्रॉपर्टी है, हजारों प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे मैं यहाँ हम्म, पे जाता हूँ, CSS ओपन करता हूँ, CSS HTML, CSSW3 स्कूल को देखता हूँ,
यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिर मैं काम करता हूँ। यहाँ पे जाओ, ये सी एस एस ऐसे बैकग्राउंड कलर, ये मेरी प्रॉपर्टी है। ये कलर क्या हो गया? वाइट। नहीं नहीं, कलर किस क्या बोलेंगे, कलर को हम क्या प्रॉपर्टी। बोलेंगे? सी एस एस की क्या है? प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी एच वन एच टी एम एल का क्या है? टैग। टैग। टैग और एंड ये मेरा फिर आ गया टेक्स्ट लाइन, ये हमारी क्या होगी? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आ और गई है। ये जो क्या है टेक्स्ट ब्लू, लाइट ब्लू, ये वैल्यू आ ये भी गई। प्रॉपर्टी है। ठीक नहीं, है। ये ये वैल्यू। वैल्यू वैल्यू। ठीक है। जो ये जो डॉट दो होते हैं, ये कॉलन होता है, और कॉलन के बाद जो भी होगी वो उस प्रॉपर्टी की क्या होगी? वैल्यू। वैल्यू होगी। ठीक हो गया? जी। बात होगी यस। क्लियर प्रॉपर्टी की। जी। और याद यस। रखना, सीएसएस की टाइप्स जो होती हैं वो तीन होती हैं, और सीएसएस की प्रॉपर्टी की टाइप्स अनलिमिटेड होती हैं। देखो, सीएसएस टाइप्स ऑफ W3 स्कूल, मैं यहां से देख रहा हूँ कि कितनी प्रॉपर्टीज हैं इसकी। CSS, व्हाट इज CSS यूजिंग CSS, ये कर लेंगे इनलाइन CSS इंटरनल। उसने मुझे ये एक्सटर्नल निकाल दिया, देखा? कलर जी फॉन्ट साइज वही चीज है। बिल्कुल। ठीक हो गया। और जब मैं यहाँ पे गया तो ये इसमें और मुझे सी टाइप्स ऑफ CSS, इसको खोल लेता हूँ। वही आ गया, जी इम्बेडेड स्टाइल सी एक्सटर्नल, वही इंटरनल जी, सारा वही है। जी अब जी। मैं जाता हूँ इसकी प्रॉपर्टी की टाइप्स ओपन करता हूँ जी। मैं यहाँ पे गया, अब मैं प्रॉपर्टी खुद ही करूंगा, आपको बता रहा है कि काम कहाँ से। अब मैं लिखता हूँ CSS प्रॉपर्टीज टाइप्स। अब ये देख लो, कॉमन वो कह रहा जी 244 है, 44 है बिल्कुल। कॉमन। तो अब जी कितनी होगी? ऐसे ही है। अब इसने इधर से इतनी दे दी है। अब याद रखना कि CSS की जो प्रॉपर्टी की टाइप्स होगी ना, वो अनलिमिटेड है, आप नहीं गिन सकते। वो क्या, सही। सर्च एज अ सर्च किया, उसमें कोई 244 बता रहा है, कोई 157 बता रहा है। तो जी हमें अब इतना नहीं आइडिया। अब इसके अब अगर CSS की टाइप्स हो तो वो मैं बता सकता हूँ, एज अ 3 टाइप्स होती हैं तीन है बिल्कुल। जिनके चूजू पे काम हम कर सकते हैं। अब जी टेक्स्ट लाइन सेंटर, अब ये आ गई इसकी वैल्यू। पहले आ गई प्रॉपर्टी, ये स्टाइल का, अगर टैग आ टैग भी गया। बोल सकते हो, स्टाइल भी बोल सकते हो CSS में। यस सर। तो ये आगे ठीक है। आगे आपकी ये तीन क्या टेक्स्ट लाइन क्या है हमारी? प्रॉपर्टी आ गई है। प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कॉलन, और आगे उसकी क्या आ गई? वैल्यू आ गई है। वैल्यू आ वैल्यू आ गई है। मैं यहाँ पे गया, रिफ्रेश किया, ये आ गया जी सही। गई। ठीक सेंटर। है कोट्रिक। ठीक है। अब जी एक टैग मैंने नहीं था करवाया, वो मैं यहाँ पे करवाता हूँ, यहीं पे करवा देता हूँ। यहाँ पे एक टैग होता है, इधर करवाता हूँ। ठीक है, ये सबसे टॉप पे, ये बॉडी है यहाँ पे। जी मार्की का एक टैग होता है, मार्की। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सुफियान शाहिद, या लॉरम लिख लूं? जो दिल है सर लिखने। लॉरम, ये आ गया। अब चेक करना, ये क्या हो गया? ये मैंने लिखा है पैराग्राफ ना, बाय डिफॉल्ट लिख दी है। अब ठीक। यहाँ पे मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड, स्टाइल लगा के बैकग्राउंड, ये आ गया इसका बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा ब्लू। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, आपके मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो ये ऐसे बार चल रही होती है ना उसके ऊपर, जी जी बिल्कुल। ये चीज, ये इसको कहते सही। हैं मार्की का टैग। ठीक है। ठीक है, ये मार्की होती है सर, ठीक हो जी गया। जी, ठीक है। अभी मैं काम करता हूँ। अब ऐसा करता हूँ कि मैं अबाउट पे जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि कोड ट्रिक्स सुफियान शायद जो है ना चलता रहे, बाकी पे काम करता रहूंगा। सुफियान शायद। SHAD जी शायद, ये इसको भी टी बड़ा कर देता हूँ, टी। यहाँ पे कोड ट्रिक्स अब सही। अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये आ गया। और जी यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर, दे देता हूँ इसको मैं। वाइट दे दे। नहीं वाइट नहीं, वाइट अभी नहीं चलेगा। वाइट दे सकता, अभी इसको मैं वाइट नहीं दे सकता। बैकग्राउंड कलर तो मैं रेड दे दूं या ब्लू दे दूं? सही। रेड ठीक है, रेड, उसको भी रेड, इसको भी रेड देंगे। जी अब उसकी रीजन देखना क्यों, अभी बताता हूँ। ये आ गया। अब मैं जी यहाँ पे नीचे ही लगाता हूँ मार्की का टैग, ठीक है। मार्की। अब मैं हाँ हाँ। इसी को उठाता हूँ पूरे को, H1 को, और मैं मार्की के एंगल ब्रैकेट्स के अंदर फेंक देता हूँ। हम्म,
कंट्रोल एक्स और ये एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान। सही, बिल्कुल ठीक हो गया। अब सही है। मैं जाता हूं इसी मार्की के टैग के अंदर, ये डायरेक्शन बता रहा है कि आप किस डायरेक्शन पे ले रहे हो, आप डाउन में अभी नहीं, डायरेक्शन आपको, अभी आपने डायरेक्शन को नहीं देखना, अभी यहाँ पे आपको ये मार्की का टैग आप तीनों सर्च करोगे और मुझे बताओगे कि ये डायरेक्शन और बिहेवियर क्यों यूज हुआ है। सही मैं इसके बारे में कल क्वेश्चन करूंगा आपसे, तो देख सही। के आना। ये ठीक है मार्की कोई के क्वेश्चन के बारे में। ये नहीं, बस मार्की ये बिहेवियर डायरेक्शन डायरेक्शन तो मैंने बता दी ना कि आप डाउन के लिए यूज करते हैं, लेकिन यस बिहेवियर सर। क्यों यूज होगा। और ये ना कहना कि स्कूल की तरह सर पूछेंगे, नहीं आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ये। अभी जारी बात है, प्रोग्रामिंग है, कोई दूसरी तो थ्रेटिकल तो काम तो है नहीं। तो जी। मेरे यही आदत यस होती सर। है, मैं थ्रेटिकली काम नहीं कराता। हम्म, ये बैकग्राउंड कलर, इसको भी मैं रेड कर देता हूँ। अब चेक करना थोड़ा सा, अब देखना, अब चेक करो, ये नजर आया। जी। यस अब सर। अगर इसको मैं ब्लू करूँ तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा, तो बड़ा अजीब सा लगेगा, तो मैं ब्लू नहीं बिल्कुल। करता। ठीक है। अब हम्म मैं जाके अगर फॉर एग्जांपल इसको खत्म कर दूं, ये को, हम्म, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखना। बिल्कुल अगर मैं कहीं उस पे कोई और कलर दूं तो फर्क पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे सिर्फ सही। कलर दे देता हूँ, तुमने कहा था ना व्हाइट दे दो, अब व्हाइट दे देते हैं। हम्म, रिफ्रेश। ऐसे आ रहा होता है ठीक ना। है। सही। ठीक है। उसके बिल्कुल बाद यस सर। अब चलता हूँ आगे। अब मैं जाता हूँ नीचे, तो मैं एक लिखता हूँ पैराग्राफ। पैराग्राफ आप कोई भी उठा के ले लेना, मैं यहाँ से बाई डिफॉल्ट लिख रहा हूँ, बाई डिफॉल्ट लिखने की लॉरम लिखोगे अगर 20 वर्ड, तो वो 20 वर्ड में आ जाएगा। ये देखो। सही। ठीक है। ये नीचे आ गया जी। लॉरम, मैं इसको भी सेंटर में लेके आता हूँ। तो मैं यहाँ पे गया, तो यहाँ पे मैं करूंगा टेक्स्ट, टेक्स्ट स्टाइल, प्रॉपर्टी रजा, टेक्स्ट अलाइन यस। सेंटर। जी। सेंटर इसके अंदर वैल्यू। हम रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे HTML के अंदर। ये आ गया जी सेंटर। अब मैं इसके सही। अंदर लगाता हूँ जी इमेज। ठीक है। हम्म, बेसिक यही तीन थी ना। जी इमेज जी। के बाद में फिर इसके अंदर मुझे तीन इमेज चाहिए अब। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा IMG इमेज, हम्म, तो ठीक है। इमेजेस ए IMAG जी। इमेजेस /1.jpg। मैं ये सर्च करूंगा तो ऑलरेडी ये मेरे पास ऐसे आ गई, लेकिन नहीं, सही। मैं इसको प्रॉपर स्टाइलिंग से करूंगा। ये जी। एरर का लगा देते हैं साथ, तो आपको पता चल जाए। मैं यहाँ पे जाता हूँ इसी के आगे, ये इस टैग के आगे, क्योंकि यहाँ पे अब ये क्लोजिंग टैग तो है कोई, जहाँ मर्जी मैं स्टाइल लगा लूँ। तो मैं यहाँ हम्म पे विड्थ कर देता हूँ प्रॉपर 200 पिक्सल, ये आ गई। हम्म, लेकिन 2 नहीं मुझे चाहिए, मैं 400 पे करता हूँ, ताकि मुझे सबका सेम साइज चाहिए। ये 4 है। सही। अब ये ठीक 4, है। ये ठीक है ना। इसको ऐसा करता हूँ कि मैं एक स्पेस दे देता हूँ एंड NBSP, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, कि थोड़ी सी इमेज। ये टैग से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन आपको टैग से नहीं करना, आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है, बस आपको समझाने के लिए भी कर रहा हूँ। एंड NBSP, ये आगे आगे थोड़ा जा, जी। थोड़ा सा, फिर एंड NBSP और आ गया, ठीक हो सही। गया। यहाँ पे मैं गया, फिर इमेज IMG इमेज, फिर IM में जी। 2.jpg, हम्म, ये आगे आ गई। तो मैं सही। इसी स्टाइलिंग को उठाऊंगा, ये वाली जो ऊपर है, हम्म, कंट्रोल C, क्योंकि मुझे सेम चाहिए सबका ना। जी जी। कंट्रोल V सेव। अब ये देखो, ये अब इमेज का फर्क आ गया सबका। तो मैं बिल्कुल। यहाँ पे जाऊंगा, हाइट, हाइट बाय डिफॉल्ट अपने से सेट करूंगा 200 300। पिक्सल। हम्म ये तो अगर 200 करूँ तो सही है, हम्म, अगर 400 करूँ तो क्या होता है। अब इसकी 400 की तो ये आ गया, इसकी करूंगा तो ये, तो मैं जी 300 पे पहुंचू तो देखता हूँ कि क्या होता है। अब सही है। अब यही जी। इसकी हाइट है, तो मैं इसकी हाइट को करूंगा कॉपी, कंट्रोल C, और यहाँ पे करूंगा कंट्रोल भी। कंट्रोल V। सही। अब देखा, अब हर हम्म, चीज एक लेवल पे आ गई है बिल्कुल। अपने हिसाब से। फिर मैं जहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे मैं एक और टैग दूंगा,
एंड NBSB, ये कंट्रोल सेव, ये नहीं। अगर हाँ, अब मैं यहाँ पे दूंगा इसको कंट्रोल X, अब मैं यहाँ पे दूंगा कंट्रोल V, ये अब जाओ, ये देखो। फिर इसी तरह सही। कंट्रोल V, यस। मैं इन तीनों को कॉपी करूंगा, C, कंट्रोल V। ठीक है। जी तो अगर इसको मजीद करना चाहो तो कंट्रोल V, जी कंट्रोल V, ये आ गया। ठीक है। अब जी जी यही काम मैं दोबारा करूंगा, इसको इसको मैं यहाँ से करूंगा कॉपी, C, और नीचे गया कंट्रोल V, और सिर्फ इमेज का पाथ चेंज कर दूंगा, 3। 3। जी अब ये कह रहा कि आगे नेक्स्ट बिल्कुल। नहीं गया वो, क्योंकि उसका इतना नहीं था कि वो इसको स्पेस नहीं है। एक्सेप्ट, स्पेस नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ये बेसिकली बास टाइम ना ये ब्रेक टैग बाय डिफॉल्ट लगा भी देता है बास टाइम ना। सही। ठीक है, मैं इसको यहाँ से यहाँ तक खत्म करता हूँ। ठीक है। अब आगे, सर ये जो पिक्स आ बिल्कुल रही है ये ऑटोमेटिक आ रही है? नहीं ये मैं सेव की पाथ हुई है। दे रहा हूँ ना, ये देखो ना इमेज का, ये देखो यहाँ पे इमेज मैंने सेव की हुई है ना, ठीक है ठीक है। ये इमेज, ये इमेजेस का मैं फोल्डर। वो कह रहा था फ्री वगैरह लिख रहे हैं तो वो खुद आ रही है, तो क्या पता ऑटोमेटिक नहीं आ रही नहीं, एंड NBSP जो बेसिक रूल है ना वो करता है हमारा, कि इस चीज को ना वो कहने का मकसद है कि स्पेस के लिए। स्पेसिंग के लिए यूज करते हैं हम। हाँ जी। ठीक है। ये हो गया। जी अब मैं इसको और करता हूँ, ठीक हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा यही दो स्पेसिंग देता हूँ नीचे, ताकि मुझे दूसरे की भी सेम नजर आए। जी अब आगे नजर थोड़ी सी, बिल्कुल सही। एक और टैग लगा लेते हैं इसके अंदर, C, कंट्रोल V, यहाँ पे भी कंट्रोल V, और ये नीचे इसका चली मतलब, जाती है फिर। ये आ गया। जी तो बाकी लेवल है। हम्म, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जी नेक्स्ट अब हम करते हैं टेबल। अब यहाँ पे मैं गया, तो मैं अब करूंगा टेबल। तो टेबल। ये आपने पता ही कैसे करना है, जैसे ये हम्म, मार्की का टैग है, तो मैं ये जी कमेंट कर रहा हूँ, MUMARQUE, मार्की, स्टार्ट, ART। START, स्टार्ट, और मैं इसी को करूंगा कॉपी, C, और यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ के अंदर ये ये सॉरी ये कंट्रोल V, तो यहाँ पे वो आ जाएगा एंड। फिर इसी तरह नीचे GRAPH, पैराग्राफ, स्टार्ट, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, सेट कर लेना। सही। और इस यहाँ टैग पे के बाद पैराग्राफ एंड। पहले का चेक करना और अब को देखना। फिर सही। यहाँ पे मैं जाऊंगा, इमेजेस, इमेज स्टार्ट, और एंड यहाँ पे 3 के बाद इमेजेस एंड। अब मैं राइट क्लिक कर करके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, वो अपने हिसाब से कोड को एडजस्ट कर देता है फिर। हम्म, ठीक है, सही। देखो हर चीज को उसने प्रॉपर वे से सेट करके मुझे दे दिया। बिल्कुल देखा, सही। जी मार्की को यहाँ पे क्लोज कर दिया, बिस्किट सेंटर में ये। अब बिल्कुल। आपको पता चल गया होगा कि एक प्रॉपर वे से डिजाइन कैसे किया जाता है, किसी का कलर को आगे पीछे करने का, उसके ये आपने काम करना है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो काम कर चुके हैं, टेबल स्टार्ट, और मैं यहाँ पे करता हूँ टेबल एंड। एंड। ठीक है, और एक जी बना लेते हैं हम टेबल, TA। BLD टेबल। हाँ, यहाँ पे मेरे पास जो लड़के हैं वो आप बना रहे हैं, जैसे अमेजोन नहीं बना हुआ, इस तरह के जी प्रोजेक्ट्स जी बना रहे हैं, ये अली बाबा के इस तरह के। हम्म, तो कोशिश करना आप ठीक। लोग भी बनाना जी प्रोजेक्ट्स। मेरा फाइनल ईयर का मैं जो देता हूँ बच्चों को, मैं हाई क्लास देता हूँ, मैं ये नहीं देता कि दो चीजें बना के तो बैठ जाओ, IM फार्म तो IM कंपोनेंट, ऐसे हैं प्रोजेक्ट्स।
है वैसे आई एम अबाउट कंपोनेंट है। इस तरह के मैं नहीं प्रोजेक्ट देता, कुछ PNY से लास्ट में पढ़े हुए थे उनके मैंने प्रोजेक्ट देखे थे मुख्तलिफ, जो ना सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट के। तो प्रोजेक्ट क्या होते हैं, फॉर्म बना होता है या डैब बार बनी होती है, आई एम होम, आई एम अबाउट, आई एम कंटेंट, बस। ऐसे नहीं मुझे चाहिए होता, मैं आई क्लास बनवाता हूँ। यस सर। ठीक है, अब आ गया टेबल। तो यहाँ पे फिर टेबल हेड सबसे पहले, तो अब तो नहीं लिखने की जरूरत मुझे, नहीं नहीं। आपको पता है पुराना लेक्चर, आपको ये जिप फाइल जी आज मैं पूरी भेज दूंगा, ये इंडेक्स का ओम का, ये देख सकते हो। इसके अंदर मैंने जी प्रॉपर एक्सप्लेन किया टेबल हेड टेबल रो क्या होता है। अब मैं आगे काम बिल्कुल। करता हूँ। उसके बाद ये सबसे ग्रुप में पहले भेजेंगे? हैं, ये ग्रुप में भेजेंगे? हाँ ग्रुप में भेजूंगा ना। यस सर ठीक। अच्छा, H1 के अंदर मैं लिखता हूँ, ये क्या लिखूं आज, किसका टेबल, वो तो स्टूडेंट का था। आज किसी कंपनी का लिख दें, कंपनी नेम। अली बाबू लिख कोर्स, देंगे, देखो। ठीक है। कोर्सेज का लिख लो। यस सर। टेबल हेड, इसके अंदर नंबर 1 पे क्या आ जाएगा, ID, जी मतलब नंबर। जी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा टेबल हेड के एड्रेस। अंदर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। उसके बाद आ जाएगा, यार एक मिनट, मुझे एक मिनट कॉल आ रही है, होल्ड करना एक मिनट। ओके ओके। हेलो, हाँ जी चलो। अब सब्जेक्ट के बाद और क्या आता है, एड्रेस। कोर्स कोर्स का नाम वगैरह आ जाएगा। ड्यूरेशन। हाँ ड्यूरेशन। सब्जेक्ट तो आ गया ना, जी बिल्कुल सही। या यहाँ पे कर लो ID, नंबर 1 पे कौन सी है, जी कोर्स नेम। सही। तो यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन, ये कोर्स कितने मंथ ड्यूरेशन का आ होगा, जाएगी। DURAT। 1.5। ठीक है, फिर टेबल ऐड के बाद उसकी फी आ जाएगी। ठीक जी है, उसके बाद रैंडम ही दे लेंगे देते हैं ना, उसके बाद आप क्या चाहता है, और उसके बाद टेबल ऐड के अर्ध फाइनल प्रोजेक्ट होगा हमारा। ठीक है, ये आ गया एक पार्ट। फिर मैं यहाँ पे जाऊँ, अब इसको चेक करो कि ये क्या कह रहा है, ये देखो ये आ रहा है। सबसे पहले तो इसको मैं स्टाइल करूंगा, इनलाइन स्टाइल, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सही। ये। उसके बाद ये आ गया, इनको भी हर चीज की एक ही, ये फ्लैक्स के अंदर नहीं हम करेंगे, हर पार्ट का अलग अलग CSS करेंगे, अभी नहीं करते। इसकी विड्थ 100% दे देंगे, यहाँ पे स्टाइल क्या, ST स्टाइल। तो वाई यहाँ पे विड्थ, सबसे पहले तो विड्थ दूं ना मैं इसकी 100%, आ गया नेम। जी उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर, बॉर्डर हमारी ये क्या है, प्रॉपर्टी, वन ठीक है। पिक्स सॉलिड, आ गया। सही। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये टेबल एट, यहाँ पे फिर मैं करूंगा टेबल बॉडी, टेबल बॉडी के अंदर टेबल रो, उसी तरह यहाँ पे देखो हमने टेबल हेड के बाद टेबल रो नहीं लिखा। तो आपको ये जी याद रखना है कि एक चीज आपने क्या करनी है, रो के अंदर लगानी होती है हर चीज। पहले हेड फिर उसके बाद रो फिर बॉडी। हाँ, सही। ताकि पता चले कि टेबल। उसके बाद
टेबल डेटा आईडी 1 कर देते हैं। टेबल डेटा वेब डेवलपमेंट डेवलपमेंट हो गया। 1.5 फिर आगे आ जाएगा। टेबल डेटा 2 मंथ कर लो, जी कोई लाजमी नहीं है, यही लिखो। जी जी। ओके ठीक है, 2 मंथ 2 months। ठीक हो गया। जी टेबल डेटा 1000 कर लो। जी उसके बाद टेबल डेटा फाइनल प्रोजेक्ट क्या है, कोई कह लो बस सर्विस या टूर जी। एंड ट्रैवल। टूर एंड ट्रैवल। ट्रैवल। ट्रेवल्स। अब ये आ गया आपका सही। एक बॉर्डर। अभी तो एक सिंपल किया है ना, अब वो बॉर्डर और इस बॉर्डर में अभी देखना फर्क, 1 2 3 4, हम्म ये आ गया। यहाँ पे क्या हुआ था, डायरेक्ट ये प्रॉपर वे उसने उठा लिया था। उठा अभी लिया मैं था। नहीं उठा रहा, अभी मैं सिंपल एक काम कर रहा हूँ कि हम्म जैसे एक वे से काम दूसरे पे उठाया कर। जाता है। क्या हुआ, कुछ नहीं सर, ठीक है। ठीक है। अब हर यस। पार्ट को सेंटर में लेके आओ, ठीक है। तो हम्म। एक का कर देता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल ये है, ये तो ऑलरेडी सेंटर में, टेबल डेटा को एक को करता हूँ मैं, स्टाइल टेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन लाइन सेंटर, सेंटर। ठीक है। जी। बेसिकली होता ऐसे है, एक बार फिर सुन लो, कि जो भी पॉइंट होता है, जो भी, उसको हम हर प्रॉपर वे से एक सेटअप को देखते हैं हम्म। कि कस्टमर क्या कहता है, ठीक है। सही। इसी तरह यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जिस टाइम आप कस्टमर से प्रोजेक्ट लेते हो, तो उसकी क्या होती है, हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती है। आप ये हम्म नहीं कह सकते कि जाके मुझे डायरेक्ट जी जुबानी कलामी बता दो जी ठीक है जी मैंने काम कर दिया, नहीं, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि बॉस टाइम ये पोजीशन हो जाती है कि कस्टमर कुछ चाहता है, आप कुछ करते हो, तो फिर उस टाइम प्रॉब्लम्स होती है, आप उससे रिटर्न लेते हो कि भाई मुझे रिटर्न दो, फिर हम्म। जाके मैं काम करूंगा, करूंगा। अदरवाइज मैं काम नहीं नहीं करता। करना। जिस टाइम वो दे देता है, फिर आप उसको कहते हो कि अब ओके है कि मैंने अब काम कर हम्म। लिया। क्योंकि बहुत टाइम होता है ना कि उसको वो उस चीज को उठाता ही नहीं है, सही। ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब 1 2 3, अब ये सब पे आप स्टाइल लगा सकते हो, मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर भी टेबल ऐड के अंदर भी स्टाइल कर लेते हैं, यही कर लेता हूँ बॉर्डर का, और फाइनल करते सही। हैं इसको, Ctrl+C, टेबल हेड, Ctrl+C और टेबल बॉडी, ठीक है। अब वो प्रॉपर एक रो के अंदर आ गया है। अब यही यस। काम अगर इसके अंदर करूं मैं, स्टाइल। स्टाइल बॉर्डर 1 पिक्स सॉलिड, ये देखो, अब मुझे हर चीज पे अलग अलग करना पड़ेगा। अब वो एक बार इसको नहीं उठा रहा, अब वो कह रहा है कि हर टैग के अंदर जो आप अलग अलग CSS करो, फिर मैं इस चीज को क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। एक बॉर्डर उसने क्या किया, पूरे वे से ले लिया, जैसे ये है, सही। ठीक है। अब मैं वापस इस पे, अब चेक करना, अब उसने प्रॉपर उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके हेड को भी और उसके, अब मैं यही प्रॉपर्टी लगाता हूँ सब पे। अब चेक करते हैं कि क्या आता है, 1 2, ये लाइन CSS हो रही है, ये देख सही। लो। अब ये इसके अंदर है, तो मैं इसको हम्म। करता हूँ बंद। ये टेबल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया 1 पिक्स सॉलिड, ये भी हो गया। तो उसके अंदर यहाँ पे मैं अब करूंगा
बॉर्डर 1 पिक्स सॉलिड। तो सही। अब मैं इस पूरी को उठाऊंगा, अब ये मुझे पूरा चाहिए यहाँ तक। ई हम्म, कंट्रोल वी, वी। अब ये काम कितना लंबा हो रहा है, कोड आपका आगे पीछे जा रहा है। सेव, सही। ये देख लो। अब ये इससे मैं इसी को कॉपी करता हूँ, सी। अब वो वाला मुझे नहीं चाहिए। वी 2, ये 3, 3 और म्यूचुअल ये 4। 4। और यहाँ से दो। मुझे 1 2 म्यूचुअल 3 3 और ये हो गया मेरे पास 4। 4। 4। देखो चीज वही आ गई। बिल्कुल सही। ठीक है, कि जी। हार्ड पार्ट में उसने सी एस एस कर दी। और जिस टाइम मैंने सही। इस पे काम किया था तो मैंने सिंपल लगाया था बॉर्डर 1 पिक्सल, तो उसने सारे को एक्सेप्ट कर दिया था। लेकिन ये हम्म, प्रॉपर रूल ये होता है, लेकिन जब इसको मैं एक्सटर्नल सी एस एस करूंगा तो उस टाइम थोड़ी सी चेंजिंग और हो जाएगी इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर। सही। यहाँ तक कोई मसला हो तो अभी पूछ लो। ये कल इस तरह का मुझे काम चाहिए, मुझे ये ना हो कॉपी पेस्ट करके यही दे दो, कोई और चेंजिंग होनी चाहिए। सही। ठीक है समझ आई? सर। जी जी। यस। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जिप फाइल कैसे बनाते हैं, विन आर आर करके। ये वाला। कौन सा? अरे जिप यार, लाइन है मेरे पास डाउनलोड हाँ किया हुआ है। हाँ, जिप फाइल इसको बोलते हैं। ये लिख दे सर, एक बार लिखते हैं, मैं भी तो करूँ। ये वाली, ये रजा। यस सर, मैं। हाँ ये विनर भी बोल सकते हो, विन आर ए आर भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, ठीक ये है। जिप फाइल के लिए तो इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ये बात खत्म हो गई। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, हम्म। इसको मैं पहले करता हूँ खत्म। ये भी हो गया आपका इंडस्ट, ये मेरे ही बना हुआ है बस, ठीक है। अब मैं जाता हूँ इसके ऊपर। अब मैं गया, हमारा फोल्डर कहाँ पे था, ये डी के अंदर कश्मीर कैडेट था। हम्म, कश्मीर कैडेट, इसको मैं राइट क्लिक की, ये मेरे ऐड टू अचीव। तो यहाँ पे वो मुझे बताएगा कौन सी चाय चाहिए, आर यार मैं कहता हूँ मुझे जिप फाइल चाहिए, ओके। यहाँ पे आ गई कश्मीर, यहाँ पे मैं जाऊँगा व्हाट्सएप ओपन करूंगा अब। 1 मिनट। ठीक है, ये हमारी जिप फाइल होती है। ठीक है, अब इसको मेल के जरिए भेजो, जिस मर्जी के जरिए के भेजो, अब भेजने तो आ जाएगी ना कि वो भी भेजूं व्हाट्सएप पे। भेजना है सर जी, वो इतना खास को नहीं पता। व्हाट्सएप यूज करते हो आप? यस सर। हैं? यहाँ से भेजेंगे ना, यहाँ से तो भेज देना, आप देख लेंगे ना। वो तो फॉरवर्ड हम